तो ठीक है, अभी तक हमने स्टॉक मार्केट क्या है, कहाँ लिस्ट होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, ये सारा सब कुछ पढ़ लिया था। अभी बारी है एक्शन की, अभी बारी है पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज की। जैसे ट्रेडिंग खरीदना बेचना होता है, ये तो आपने पढ़ लिया था। अभी वो खरीदना बेचना कहाँ पे है, ये भी हमने पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, यहाँ तक अपन अब आ गए हैं। और अभी अनिल ने और अजय ने अकाउंट्स भी बना लिए हैं अपने। अभी हम चालू करेंगे हमारी ट्रेडिंग जर्नी जो रियल वाली है। अभी चलो ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे है HDFC का स्टॉक, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, एनालिसिस होता है, तो एनालिसिस दो टाइप से होता है, ये एनालिसिस हो गया। लाइक जैसे अभी देखो, एनालिसिस मैंने बोला था एक टेक्निकल होता है, एक फंडामेंटल होता है। टेक्निकल मतलब चार्ट वगैरह देखते हैं, जहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह देखते हैं। और फंडामेंटल मतलब कि उस कंपनी की ग्रोथ क्या है, उसका पीएनएल क्या है। तो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि फंडामेंटली एक कंपनी को कैसे एनालिसिस करते हैं। चलो चालू करते हैं। तो ठीक है, अभी अपन पता करते हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते कैसे हैं और कैसे पता करें कि वो कंपनी है वो ऊपर जाएगी या डूबेगी, कैसे करते हैं। इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्जांपल लेंगे दो भाइयों का। एक यहाँ पे रिलायंस जो कि मुकेश अंबानी की जी है, और जो एक है रिलायंस कम्युनिकेशन जो उनके भाई अनिल अंबानी की है। तो चलो अपन रिलायंस इंडस्ट्रीज से चालू करते हैं। और बात बता दूं, 2006 के अंदर ये दोनों कंपनीज बराबर थी, मतलब इनकी वैल्यूएशन, इनके पास पैसा, सारे भी जो इंफ्रा है वो दोनों बराबर थे। अभी चलो अभी जो 2025 है, तो चलो चलते हैं। जैसे पीई रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, कि ये जो कंपनी है 1 रुपए कमाने के लिए इस कंपनी अपने को कितना रुपए डालना पड़ेगा। तो ये 56 का इसका पीई रेशियो थोड़ा सा महंगा है। मार्केट कैप 20 लाख करोड़ का, बहुत बड़ी कंपनी है मतलब ये। अभी फाइनेंशियल्स में जाते हैं। चलो क्वार्टरली पीएनएल देखो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं, लीनियर है या थोड़ा सा जून से जून के बाद में देखो गिर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वही है, लेकिन आप देखो नेट प्रॉफिट बढ़ा है, पर एनुअल नहीं, नेट जो प्रॉफिट है क्वार्टर का वो भी बढ़ा है। ये गिर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिर रहे हैं, पर ये प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं बढ़िया परफॉर्म कर रही है। इससे आगे अपन चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। अभी देखो प्रमोटर के पास कितनी है, 50%। प्रमोटर कौन होता है, उस कंपनी का मालिक। अभी जैसे मान लो अजय टेक्सटाइल्स थी, अगर आपके पास 50% से ज्यादा है तो आप इसमें मेहनत करोगे ना, प्रमोटर हो आप कंपनी के। तो जैसे मुकेश अंबानी के पास कितना है, 50.1%, मतलब मेजोरिटी शेयर्स इनके पास है कंपनी के। फिर आता पब्लिक। पब्लिक मतलब अपन रिटेलर्स, अपने पास कितने हैं, 11.3%। ऐसा माना जाता है कि रिटेलर के पास अगर शेयर्स कम है तो मतलब कंपनी अच्छी है। और वहीं एफआईडीआई, उनके एफआई के पास कितने, 19%। मतलब 100 शेयर से मान लो 50 पॉइंट इनके पास है, 11.3 इनके पास है, एफआई के पास है 19 पॉइंट। एफआई बहुत दिमागदार लोग हैं, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल्स है, उनके पास टीम्स है अलग अलग एनालिसिस करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए। वो कंपनी को पूरा एनालिसिस करती है, उसकी ग्रोथ क्या है। इवन आप पता है, आप कंपनी से राइट टू एजुकेशन के थ्रू आप कंपनी को पूछ सकते हो उसकी सारी डिटेल्स, उनके प्लान्स के बारे में, कि सर आपकी क्या बैलेंस शीट है, क्या रिपोर्ट सर कंपनी को देनी भी पड़ती है। आपकी कंपनी भी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी तो आपको एनएससी को ये सारी डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी। देखो आप दे रखे हैं ना अपने को हिस्टोरिकल। अभी हो क्या रहा है, हिस्टोरिकल एफआई होल्डिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कहीं ना कहीं, यार अभी एफआई जा रहा है इसके अंदर। अभी हिस्टोरिकल प्रमोटर, प्रमोटर के पास भी देखो बराबर ही है ऐसा, थोड़ा बहुत तो कम किया है, 0.01 किया है। और अगर किसी कंपनी के, अभी एग्जांपल दिया, ऐसे अपन एनालिसिस करेंगे। अगर किसी कंपनी के पास मान लो प्रमोटर के पास 10% ही शेयर है, तो वो कंपनी बेकार है, क्योंकि मालिक के पास ही 10% शेयर है, मतलब कि वो कंपनी का मालिक है, वो उसके लिए काम नहीं करेगा। ये कहानी है एक, स्टॉक मार्केट एक कहानी है। आप वैसे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसके धंधे को समझो। हमेशा उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बिजनेस को आप जानते हो। जैसे हम फाइनेंस जो हार्डवेयर का बिजनेस है उसको अच्छे से जानते हैं, मैं उस कंपनीज में मेरा ज्यादा एज रखूंगा। एक चलो अभी कंपेयर करते हैं अपन, ये है रिलायंस कम्युनिकेशन, ठीक है। ये है रिलायंस कम्युनिकेशन। अभी इसका पीई रेशियो देखो, 0 पीई रेशियो है। फाइनेंशियल्स अपन देखेंगे। अभी इसके मान लो, इसके अपन फाइनेंशियल्स देखते हैं, अंडरस्टूड। चलो ये आ गया, इसके पास है 94%, पब्लिक के पास है
प्रमोटर के पास कितना है 0.08। तो ये बताओ अनिल अंबानी है वो इसमें काम करेंगे, आप इंटरेस्ट लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो इसका शेयर भी देखो ऐसे है, डूबा हुआ है। अभी देखो हिस्टोरिकल एफआई तो है ही नहीं बिल्कुल भी, 0.01 है। ठीक है, हिस्टोरिकल म्यूचुअल फंड भी नहीं पैसा डाल रहा, कोई पैसा नहीं डाल रहा, जो दिमागदार पर्सन है वो तो मतलब पब्लिक के पास है पूरा का पूरा। तो ये कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं है। अभी दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं रिलायंस पावर का। इसके अभी शेयर होल्डिंग में आप गए, अभी आप देखोगे यहाँ पे, देखो 58% पब्लिक के पास है और प्रमोटर के पास कितनी है, सिर्फ 25%। तो अभी यहाँ पे मेहनत करेगा क्या प्रमोटर, 25% ही है उसके पास। और देखो एफआई के पास कितनी है 12.9 ही। और हिस्टोरिकल डेटा मिल जाएगा यहाँ पे, सितंबर 2024 से लेके जून में देखो एफआई की प्राइस जो शेयर होल्डिंग है वो घटी है और प्रमोटर होल्डिंग है वो भी कम हुई है। पहले देखो 2024 के अंदर इसके अंदर कितनी थी होल्डिंग्स, 23 होल्डिंग्स गिर रही है। हिस्टोरिकल म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा इंटरेस्ट तो दिखाया है, बट आप देखोगे जहां पे पब्लिक ज्यादा है वहां पे अपने को पैसा नहीं डालना है। भाई आप सीधा आप एग्जांपल लो ना, मान लो आपकी ही कंपनी है, अगर आपकी 10% होल्डिंग है, पब्लिक की 90% है, तो आप ज्यादा एफर्ट्स दोगे क्या आपने, नहीं देंगे। तो सेम यहीं पे ही होता है कि कोई भी कंपनी के ऊपर अगर अपने को एनालिसिस करना है तो वहां पे अपने को देखना है कि उसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। और उसका क्या देख सकते हो, ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, कर्जे में ये कंपनी 107 करोड़ का लॉस, नेट प्रॉफिट 101 करोड़ क्वार्टर का गिरा है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट कम हो रहा है। तो कंपनीज को आपको ऐसे एनालिसिस करना है, सीधी सी बात है। आप एक एग्जांपल लो, एक कोई भी आपकी कंपनी, उसे एनालिसिस कैसे करोगे, उसके अंदर देखोगे कि भाई किस किस का पैसा डाला हुआ है, वो कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी का आप देखोगे कि फंडामेंटल्स कैसे हैं, प्रोडक्ट्स कैसे हैं। जैसे आपने देखा कि और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का आप एग्जांपल लो, थार देखिए, थार सबने सुनी होगी। तो अभी अपन देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का क्या है। वहीं अपन दूसरा एग्जांपल देख लो, टीसीएस कंपनी का लेते हैं, आपने नाम सुना होगा। टीसीएस क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये रतन टाटा की है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, 71% प्रमोटर के पास है। ठीक है, 71% प्रमोटर के पास है, तो ये कंपनी अच्छी है। अभी देखो पब्लिक के पास सिर्फ 4.6 है। इसका अभी आप देखोगे तो ये हिस्टोरिकल एमएफ भी बढ़ रहा है, थोड़ा सा एफआई कम डाल रहा है, बट वहीं प्रमोटर अपने शेयर्स नहीं छोड़ रहा। प्रमोटर ही भाई, आप सीधा सा एक एग्जांपल दो कि भाई आप, मेरी कंपनी है, मैं मेरी कंपनी के अंदर मेरी सबसे ज्यादा मेजोरिटी है, तो मैं सबसे ज्यादा काम करूंगा, मैं काम करूंगा तो कंपनी में रिजल्ट आएगा। अपन ने एग्जांपल लिया था अजय जी, आप वाली कंपनी का, भाई अजय टेक्सटाइल्स है, तो आप जब पैंट के लिए आपने फंड रेज किया, तो आपके पास अगर ज्यादा मेजोरिटी है तब तो आप ही मेहनत करोगे उसमें। ऐसे अपन कोई भी कंपनी का टेक्निकल फंडामेंटली सॉरी एनालिसिस कर सकते हैं, इसके फाइनेंशियल्स आप देखो कि तो वो भी ओके ही मिलेंगे आपको। ऐसे आप एनालिसिस करना है। अभी आप सीख गए कैसे कंपनी को एनालिसिस करना है। आप उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखो, उसका प्रॉफिट रेशियो देखो कि क्या कर रहा है वो, उसके फाइनेंशियल्स ऑब्जर्व करो कि उसके अंदर जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, घट रहा है। ये सारी चीजें आप देख के एनालिसिस कर सकते हैं। अब आज आपका होमवर्क क्या है कि आपको 10 कंपनीज जो भी आपको अच्छी लगती है उनके फाइनेंशियल्स देखने हैं, उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखना है, उनका पीई रेशियो देखना है कि वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, आगे वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या है। पहले ये होमवर्क मैं चेक करूंगा, आप जो भी दो शेयर्स बताओगे उनके हम फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे, फिर उनमें टेक्निकल एनालिसिस डालेंगे। और अपन ये जानेंगे कि सबसे, कोई भी कंपनी का एनालिसिस करना है तो कौन सा एनालिसिस बेस्ट होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो भी इस सीरीज के अंदर अभी इस वीडियो को देख रहे हो, पिछले वाले वीडियोस देख लेना, सारे जबरदस्त बनाए हुए हैं, कोई भी कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ये वीडियोस देख लो, रीडिंग में आपकी काया पलट हो जाएगी। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो।